दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं। आकार, ओमकार और मकार, ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, 3। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे नीचे की जो रेखा है, एक कोई फोटो आया है जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन, मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार, 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरि चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरि चंदन लगाया। हरि चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरि चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरि चंदन लगाते हैं, हरि चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरि चंदन की लगाते हैं, और यदि
वो हरी चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्ष स्थल पर यदि वो हरि चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरि चंदन की भी एक प्रथा। तो दो चंदन, एक हरि चंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग, हरि चंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कारगर। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, नित नित तुझको रोज मनाऊं, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं। हे भगवान, नित्य तेरे को मैं मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान। नित्य पूजन का एक फल। भगवान शंकर एक ऐसे देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ऐसे हैं कि उनको मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है? इंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, चंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान का अपमान करा। कितने देवताओं की लिस्ट है जिन्होंने अपमान करा, पर शंकर जी उस अपमान से कभी मन में क्षुब्धता नहीं लाए। तो भी कितना भी अपमान करा तो भी शंकर देवों के भी देव महादेव कहलाते रहे। वो छोटे नहीं हो, किसी के मान से या अपमान से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। किसी के मान और सम्मान से कोई ऊंचा नीचा या अपमान से मान सम्मान, अपमान से आपको सम्मान दिया तो आप श्रेष्ठ हो गए, आपको अपमान मिला तो आप अश्रेष्ठ हो गए, ये कोई बात नहीं है। किसी ने आपको गाली दी और आपको अंदर से भीतर से लग गई वो गाली, चुभ गई, ये श्रेष्ठता नहीं है। ठीक है, आप शिव से संबंध जोड़ो, भगवान शंकर से संबंध। आपको मालूम है शिव जी को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों भगवान शंकर को धतूरा समर्पित किया जाता है? एक धतूरा
और उस धतूरे की भी लीला अलग अलग है। जैसे दवाई, कोई दवाई ऐसी रहती है उसको शहद के साथ में, जब आयुर्वेदिक दवाई है तो उसको शहद के साथ में घोल कर चाटा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको कुनकुने पानी से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको दूध से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गुड़ के साथ लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि डायरेक्ट उसको मुख में रखा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गर्म पानी से लेते हैं। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको ठंडे पानी से लेते हैं। धतूरे का भी एक नियम है, धतूरे का भी एक नियम है। जब किसी के जीवन में गठिया जैसी बीमारी हो जाती है और लगता है कि गठिया बाय हो गए, उसका भी एक पत्र आया है, देखो कहीं ये पत्र देखिए। महाराज, मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है, मैं भूसावल से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी। गुरुजी, 15 सालों से मुझे गठिया जैसी बीमारी थी। मेरे हाथ पैर ठंड के समय में टेढ़े हो जाते थे। 15 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया। सारे इलाज करा के थक गई, पर मेरा पाँव और हाथ दोनों टेढ़ा हो जाता था। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। 15 साल से बीमारी थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करा के थक गई। ठंड के दिनों में मेरे हाथ पीछे मुड़ जाते थे, पाँव से मैं चल नहीं सकती थी, घर में पड़ी रहती थी। गुरुदेव, किसी के कहने पर तब मैंने शिव पर भरोसा कर शंकर भगवान पर, आपके कहने पर धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा। और आपने कहा था धतूरे को फोड़कर उसमें थोड़ा सा बेलपत्र लगाकर शिव को जब समर्पित करोगी, और तब बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा होकर तुम्हारा गठिया समाप्त हो जाएगा। और आज बाबा की कृपा से मैं गठिया के रोग से मुक्त हो गई और मेरा पूरा शरीर आज ठीक। औषधि वही है, कोई औषधि शहद से खाई जाती है, कोई पानी से खाई जाती है, कोई किसी से। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि धतूरे को चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। धतूरे को चढ़ाने, कोई बच्चा है, हाथ पैर से विकलांग है, शरीर से विकलांग है, नहीं सही हो रहा, प्रदोष की प्रदोष, एक धतूरा शिव जी को, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, तीनों शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। दुर्वा लाओ, पीसो। विकलांग है, चल फिर नहीं रहा है, डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है, उसको वो दुर्वा पीस कर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको देना प्रारंभ करो। धीरे धीरे बच्चे की बुद्धि का विकास होगा और बच्चा एक दिन इतना एक्टिव हो जाएगा कि खुद उठने का प्रयास करेगा और हाथ पैर भी उसका काम करेगा, खुद करेगा। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो। धतूरा भी किस चीज के लिए चढ़ा रहे हो, कैसे समर्पित कर रहे हो, वो भाव है। महाराज, कौन है जिसने शिव को अपशब्द नहीं कहा, पर शिव फिर भी समता का भाव लेता, समता का। भगवान शंकर समता का भाव, और इसीलिए मेरे देवाधिदेव महादेव चंद्रदेव के लिए स्वयं चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रेश्वर बनकर प्रकट। चंद्रमौली हमेशा संपूर्ण विश्व को औषधि दी है। ऐसे भगवान श्री चंद्रदेव और उन चंद्रदेव को भी एक दिन औषधि की जरूरत पड़ जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता, शिव पुराण कहती है, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी जीवन में किसी की भी जरूरत कभी भी कहीं पर भी पड़ सकती।
इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि किसी को हल्का ना समझे, किसी को कमजोर ना समझे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप दूसरे को भी हल्का ना समझे और अपने आप को भी हल्का ना समझे। आप दूसरे को भी कमजोर ना समझें और अपने आप को भी कमजोर ना समझें। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये मानव की जिंदगी, मानव का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, कब कहाँ किससे काम पड़ता है, कोई भरोसा नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं। आज सनातन धर्म पर लोग आक्षेप लगाते हैं कि तुम पत्थर की पूजन करते हो। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, पत्थर पर जल ढोलते हो। एक एक साइंस के एक एक उद्देश्य को यदि उठाकर पढ़ोगे तो पूरा साइंस हमारे सनातन धर्म की प्रधानता बताता है। और सनातन धर्म में जितनी पूजन की पद्धति है वही साइंस ग्रहण करता है, वही साइंस। आज दुनिया के लोग इस साइंस वाले कई लोग कह देते हैं हम सनातन को नहीं मानते, ये सब आडंबर है, सब पाखंड है, सब ढोंग है। नहीं, एक समय ऐसा भी आता है डॉक्टर पूरा इलाज करता है, सारी दवाइयां देता है, सब कुछ करता है, और आखिरी में डॉक्टर भी कह देता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है, वो काल अधिपति महाकाल कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्य को कर रहा है। एक और बैठा है, कोई संभालने वाला एक और बैठा है। शिव कथा कर रहे हैं।